अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमेरिका सरमायाकारी के लिए तैयार है। न्यू जर्सी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT, क्रिप्टो पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुतनासिब तयन होगा। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। सऊदी अरब गया 40 साल में इस तरह का इस्तकबाल मैंने नहीं देखा। मजीद बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में लीड किया। मैंने कहा हमने जंग जीत ली, उनके साथ तैयारी गिरा दिए, हर जगह हमले किए, भारत का दिमाग चकरा गया, इससे आगे नहीं जाना और जंग बंदी कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा मुल्क की मौशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने साल 2024-25 में $38.5 अरब मुल्क भिजवाए। सिंध मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। भारत आबी जारहियत से बाज रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दो टोक मौक़िफ़। पहलगाम वाक़े से लेकर पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी सब दुनिया के सामने बयान कर दिया। कहा कि पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात की पेशकश कबूल करने के बजाय हमारे शहरों पर हमले किए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने जारहियत का भरपूर जवाब दिया, जो भारत सदियों याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए। जंग हम जीत चुके, भारत के साथ जामे और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का लंबरदार करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप ने बर वक्त मुदाखलत करके पाक भारत जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया और वो इसके हकदार भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजराइल की फ़लस्तीन पर जारी मुहिम शर्मनाक करार दे दी। जनरल असम्बली से खिताब में फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश किया। कहा कि गज़ा में मज़ालिम तारीख का तारीख तरीन बाप है। फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर एक दाग है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी सरासर दहशतगर्दी है। दुनिया भर के ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करें। 1967 की सरहदों पर कायम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लोग मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। इन्हें उनका हक़ खुद-इरादियत मिलकर रहेगा। पाकिस्तान पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख्वाह है। अफ़गान बुरी हुकूमत इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्दी संगीन खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे एक दीवार है जिसने दुनिया को दहशतगर्दी से बचा रखा है। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाना चाहिए। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने एतमाद को मुतसलसल कर दिया। तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। हम मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर ही यकीन रखते हैं। भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। तंज़ी अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पूछा पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का फौरी जवाब पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय सहाफ़ी को सुबकी का सामना। भारतीय काउंसलर के हक़ाइक़ से मुनाफी हर्ज़ा सराई पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने कहा कि भारत ने सिंध मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ना कभी होगा। अक़लियतों का दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। भारत सरहद पर तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहा है। इजराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की UN जनरल असम्बली में आमद। तकरीर शुरू होने से कबल मुस्लिम ममालिक के सरबराहान और मंतबीन ने बाइकआउट कर दिया। जनरल असम्बली से उठकर चले गए। कई यूरोपीय ममालिक का भी मुस्लिम ममालिक से इज़हार यकजहती। हॉल का बड़ा हिस्सा खाली हो गया। नेतन्याहू देखते ही रह गए। नेतन्याहू की तकरीर ख़त्म होते ही तमाम ममालिक के मंतबीन वापस आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों के खिताब में तासुरात भी कलमबंद किए।
यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर इसराइल का ड्रोन हमला, जहाज में आग लग गई। जहाज में 27 पाकिस्तानी मौजूद। जहाज तेहरान से तेल यमन की तरफ ले जा रहा था। हमले को मुसलसल खतरनाक सूरत हाल का सामना। हारिस रऊफ व साहबजादा फरहान की आईसीसी में पेशी। भारतीय शिकायत पर मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के दोनों खिलाड़ियों से सवालात। साहबजादा फरहान का अपने मारूफ गन सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा। कहा कि पख्तून रवायात के मुताबिक सेलिब्रेशन की। माजी में कई सरकर्दा खिलाड़ी गन सेलिब्रेशन कर चुके हैं। रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने पर वजाहत मांगी। पूछा इस इशारे का मतलब क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया। जवाब में हारिस रऊफ ने सवाल पूछ लिया कि आप बताएं कि मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, आपने क्या मतलब लिया। इशारा सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान कसूरवार करार। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने फैसला सुना दिया। सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। हारिस रऊफ को 30% जुर्माने का इम्कान। जराये के मुताबिक साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहती हैं एशिया कप के फाइनल में भारत फेवरेट है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने एतमाद और मोमेंटम हासिल किया, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान भारत की इब्तदाई विकेटें जल्दी गिरा दे तो भारत को बैकफुट पर ला सकते हैं। फाइनल में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF को टैक्स वसूलियों में बेहतरी के लिए तफसीली प्लान पेश। ब्रीफिंग में कहा गया 60 से 65% मौशी अहदाफ के लिए पेशरफ्त जारी है। अगले माली साल में टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा होगा। जायजा मिशन ने माली खसारा कम करने के लिए मजीद पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ कर दिए। IMF वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने का मामला भी ज़ेर गौर। पीर तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक होंगे। गर्दशी कर्जा वबाल जान खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। एक साल में गर्दशी कर्जे में 1000 अरब रुपए की कमी लाए। PTI के दौर में गर्दशी कर्जा में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। विफाकी वजीर अवैस लगारी की प्रेस ब्रीफिंग। दावा किया कि 6 साल के अंदर गर्दशी कर्जे का नामो निशान नहीं रहेगा। एक साल में बिजली के नुकसानात में वाज़ेह कमी आई है। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। 1225 अरब रुपए के गर्दशी कर्जों का मुकामी बैंकों से मिलकर हल निकाला है। पीपल्स पार्टी से लापता सियासत नहीं कर रही। मरीम नवाज के जुमले काफ़ी तकलीफ दे थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं। हमें मुस्लिम लीग नून से खुददारी और इज्जत के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं, पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। बिलावल भुट्टो ने किसी सूबे से नहीं, वफाक से बात की है। हमने 21 लाख घरों को टिकटॉक टोल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। सिंध के हालात देखने हैं तो इलेक्शन नताइज देखें। सिंध का क्या इंतखाबी रिजल्ट था और पंजाब का क्या था। पंजाब में किसी मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रह सकती। आए आपको लाहौर दिखाते हैं। आज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन को दौरे की दावत दे दी। कहती हैं आए और देखें पंजाब में क्या काम हो रहा है। सैलाब सिंध में भी आया, वहाँ मुतासरीन को क्या रिलीफ दिया वो कौम को बताए। मरीम नवाज पंजाब में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं। इसकी तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों हो रही है। कल तक आप समेत आपकी पूरी जमात सैलाब पर सियासत कर रही थी। आप दिन रात विफाक को मशवरे दें, लेकिन इसमें कोई हिकमत भी तो हो। पंजाब की पिंक स्कूटीज़ को आपने बरसों बाद दोहरा कर अच्छा किया। आज़मा बुखारी ने कहा जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़ुबान दराजी भी मत करें। काम करने वालों को काम करने दें। सियासत के लिए और भी इश्यूज़ हैं।
सिंध काबीना में रद्दबदल, इस्माइल राहू सूबाई वजीर बन के गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्माइल राहू से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत। सिंध के 3 सूबाई वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए गए। बल्दियात और हाउसिंग टाउन प्लानिंग का महकमा सईद गनी से लेकर नासिर हुसैन शाह को दे दिया गया। सईद गनी को लेबर और सोशल प्रोटेक्शन का महकमा मिल गया। मखतूम महबूब जमान को खुराक का कलमदान सौंप दिया गया। जाम खान शोरो को महकमा PND का इजाफी चार्ज मिल गया। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा और तालिबात से खसूसी नशिस्त सवालात के जवाब दिए। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने का भरपूर आज़म। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए खराज तहसीन। कहा कि वतन अजीज़ के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हम वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के बायस इब्हाम और शक्कूक व शुबहात दूर होकर